अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर मुनीर असर चौधरी और मैं बतौर प्रोफेसर मेडिसिन BMDC भावलपुर में काम करता हूं। इस वक्त मेरे ऊपर वाइस प्रेसिडेंट साउथ पंजाब पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की जिम्मेदारी भी है। आज हम जो बात करना चाहते हैं वो हमारे दिल के मुतालिक है। दिल के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये एक हसास चीज है जिसने रगों के अंदर हमारे ब्लड को सर से लेके बालों से लेके और पांव के नाखून तक पहुंचाना है। इसकी इतनी अहम जिम्मेदारी है कि अगर ये किसी ना किसी वजह से मुतासिर हो जाए तो इसके जरिए से अमवात या इंसान की जिंदगी के अंदर नाअहली या डिसेबिलिटीज होना शुरू हो जाती हैं और उसकी जिंदगी मुतासिर होती है। आपके लिए जानकर ये शायद बहुत अजीब लगे कि पूरी दुनिया के अंदर जो अमवात हो रही है उसमें 2 करोड़ से ज्यादा सालाना अमवात सिर्फ दिल की अमराज की वजह से हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसके ऊपर सन 2000 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और WHO ने मिलकर कोलैबोरेट करके ये फैसला किया कि हम क्यों ना दिल के अमराज के मुतालिक एक अतवार ऐसा रखें जो कि सितंबर का आखिरी हो और उसको हर साल इस तरीके से आगाही के तौर पे मनाएं। लेकिन बाद में 2012 के अंदर यह फैसला किया गया कि एक दिन जो है उसको मुकर्रर कर लिया जाए, फिक्स कर लिया जाए। तो उसके लिए आखिरकार ये तय हुआ कि 29 सितंबर जो है वो हमारा वर्ल्ड हार्ट डे है, जिसको पूरी दुनिया में शद्दोमद के साथ मनाया जाता है। आखिर इसका मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपने जिस्म जिसका दारोमदार दिल के ऊपर है उसकी हिफाजत की कुछ तदाबीर बनाएं और उस सिलसिले में उसकी आगाही के मुतालिक कुछ प्रोग्राम करें। आगाही इसलिए भी जरूरी है कि बाज औकात अगर दिल के मुतालिक आप मुआयना नहीं करवाते तो इसकी अलामात कुछ बाज औकात पोशीदा रहती हैं और पता ही उस वक्त चलता है जब दिल का बहुत सारा हिस्सा नुकसान की वजह से डैमेज हो जाए और उसके बाद दिल की वर्किंग मुतासिर हो जाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसकी जानकारी हर फर्द को होनी चाहिए और उसकी बुनियाद ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि इसके मुतालिक दीगर चीजें जो इसकी बीमारी को बहुत जल्द पेचीदगी की तरफ ले जाती हैं वो होता है इंसान का मोटापा और शुगर की अलामात और ब्लड प्रेशर। और आप भी जानते हैं ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल कहा जाता है। ये तीनों चीजों की आगाही उसी सूरत में होगी अगर हम इसकी अहमियत को समझते हुए एक बाकायदगी के साथ अपने मुतालिका तबीब के साथ राब्ता भी रखेंगे और इनको जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो तबीब के हाथ में नहीं बल्कि आपके हाथ में। वो ये है कि एक बड़ा मशहूर मकूला है कि हम वो हैं जो हम खाते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं वी आर व्हाट वी ईट। तो ये बहुत जरूरी है कि हमने अपनी जो ग़िज़ाई तरजीहात है उनके मुतालिक आज के बाद से फैसला कर लेना है। हमने अपनी ग़िज़ा के अंदर पेट भरने वाली चीजें अलग रख लेनी है और जायके वाली चीजों को अलग कर लेना है। मसला सिर्फ उस वक्त पैदा होता है जब हम जायके वाली चीजों के साथ पेट को भरना शुरू कर दें तो वो उसका नतीजा बड़ा भयानक निकलता है। लिहाजा हमें पेट भरने के लिए वो चीजें चाहिए जिनके अंदर कोई एकदम से ग्लूकोज बढ़ाने की सलाहियत ना हो। इसको हम अपनी जुबान में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो जिस चीज के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा आप समझे वो हमें मोटापे की तरफ ले जाएगा और दिल के ऊपर बोझ बढ़ा देगा। इसी तरह वो तमाम चीजें जिनके अंदर नमकियात ज्यादा होंगी वो और तली हुई चीजें, फ्राइड फूड, फास्ट फूड और बाजार के जैसे तिक्का कबाब, कढ़ाई गोश्त और छोटी छोटी और चीजें लाइक शवारमा है, पिज्जा है, बर्गर्स हैं, ये फ्राइड फूड वगैरह ये भी, और घर के अंदर भी बिरयानियां बार बार खाना और तल के चीजें खाना नमकियात के साथ जायके में तो बहुत अच्छी हैं लेकिन हकीकत में ये हमारे दिल की बहुत बड़ी दुश्मन है। हमें इनसे बचना है और तमाम वो ग़िज़ाएं जिनके अंदर एकदम से ग्लाइसेमिक इंडेक्स न बढ़े उनको अपनी तरजीहात के अंदर शामिल कर लेना। इसके बाद आ जाती है हमारी वर्जिश। वर्जिश हमारी बहुत जरूरी है। हमें अपनी उम्र के हिसाब से अगर नौजवान है तो ब्रिस्क वॉक, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, तैराकी और बहुत सी जिम वगैरह इस तरह के काम करने चाहिए। लेकिन अगर उम्र रसीदा है और 40 साल से ऊपर हैं तो उस सूरत में हमें अपने फिजिशियन से राब्ता करके और कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा
اور ہلکی پھلکی ایسی ورزشیں کرنی چاہیے جن کے ساتھ ہم اپنے جسم کے اندر جمع ہونے والے گلوکوز اور چربی کے اثرات کو زائل کر سکیں. اس کو ہمیں معمول بنا لینا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دل کو باقاعدگی سے ڈائریکٹ نقصان پہنچاتی ہیں. اس کے اندر سگریٹ نوشی بھی شامل ہے. سگریٹ کے بارے میں لوگوں کا عمومی خیال یہ ہے کہ یہ سیدھی پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور اسے نقصان دیتی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ سگریٹ جو ہے وہ ہمارے خون میں جذب ہوتی ہے اور اس کے بعد دل کی شریانوں کو شدید نقصان پہنچاتی ہے، ہمارے دماغ کی رگوں کو سکیڑتی ہے اور پھر اس کے بعد کچھ حصہ اس کا معدے کے ذریعے جا کے اور ہمارے معدے اور آنتوں کو نقصان کا باعث ہوتا ہے. تو ہمیں سگریٹ نوشی سے جلد از جلد کنارہ کشی کرنی چاہیے اور کوشش کریں کہ گھر کے اندر بھی کسی فرد کو اجازت نہ ہو، کیونکہ پیسو سموکنگ کے ذریعے ایکٹیو سموکنگ کی نسبت زیادہ نقصان ہوتا ہے. الکوہل ہمارے معاشرے کے اندر اتنی عام نہیں ہے، لیکن اس سے اجتناب بھی بہت ضروری ہے. اس کے بعد آخری چیز جو رہ جاتی ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارا ماحول ہے. ماحول کے اندر جو پولوشن جس کو ہم آلودگی کہتے ہیں، یہ بذات خود ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے، کیونکہ ہمارے دل کو دھڑکنے کے لیے اور اپنا کام کرنے کے لیے 24 گھنٹے تازہ ہوا کی اور آکسیجن کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہمارے ماحول میں آلودگی ہوگی، اس کے اندر بہت سے ہائیڈرو کاربنز، کاربن مونو آکسائڈ، سلفر آکسائڈ اور بہت سی اور چیزیں آلودگی کا باعث بنے گی، تو ہمیں آکسیجن کا وہ شیئر نہیں مل سکے گا. اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ ایک اچھا صحت مند درخت پورے ایک سال کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کو اتنا ایبزارب کرتا ہے کہ اس میں کاربن کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ کلو گراموں کے حساب سے اس کو جذب کر کے اس کو اپنے لیے یوٹیلائز کر کے وہاں سے آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے. تو ہمارے لیے سب سے بڑا جو ہمارا دوست ہے ماحول کو ماحول دوست بنانے کے لیے وہ درخت ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہترین موسم اب بھی ہے، بہاریہ موسم بھی ہوتا ہے. ہمیں اپنا اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ایک درخت لگانا چاہیے، اور نہ صرف لگانا چاہیے بلکہ اس کی باقاعدہ ہمیں پرورش کرنی چاہیے، اس طرح جیسے ہم اپنے خاندان کی کرتے ہیں. اس سے نہ صرف یہ کہ یہ ہماری ذات کے لیے بلکہ ہمارے ماحول کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے آکسیجن کا ایک بہت بڑا ریسورس ہوگی. اور شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سنت بھی ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے اس دن کو منانے کے عوض ہم اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے اور اپنی قوم کے لیے ایک اچھا پیغام چھوڑ کے جائیں، اور آج کے بعد سے اپنی زندگی کو صحت مند روش کے اوپر اختیار کرنے کا عزم کر لیں اور اس پہ عمل کریں. بہت شکریہ.